श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं कि अपने स्थान पे आप सब कुशल मंगल होंगे। चैनल पे यदि नए हैं, शिव शक्तुम चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है और विनम्रता से निवेदन करूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई भी वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब रखेंगे तो चैनल पे और भी बहुत सारी ज्ञानवर्धक वीडियोस हैं, आप उनका भी लाभ उठा सकते हैं। चैनल पे दिखाई जाने वाली जानकारी यदि आपको अच्छा लगे, वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और यूं ही आपका प्रेम मिलता रहेगा तो एक ऊर्जा बनी रहती है काम करने की कि और अच्छी अच्छी वीडियोस जो हैं ज्ञानवर्धक छान करके, थोड़ी रिसर्च करके, उसका पता करके तब आप तक जानकारी को लाया जाए ताकि जो ऑथेंटिक जानकारी है, जो सच्ची जानकारी है, वही आप तक पहुँचे। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि अलग अलग संतों द्वारा अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, तो कई बार कुछ जानकारी हमारे पास होती है तो उसको लाने की हमारी पूरी कोशिश होती है। बाकी कई संतों का अपना अलग अलग मत है। मित्रों, आज बात कर रहे हैं उस जो व्रतों में अपने आप में एक महापर्व है और आने वाली जो मोक्षदा एकादशी, जो मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी पड़ती है, तो यही प्रश्न युधिष्ठिर जी ने पालनहारी श्री कृष्ण जी से पूछा ठाकुर जी के स्वरूप से कि महाराज मुझे ये महात्म्य बताइए, जो मार्गशीर्ष मास में जो एकादशी आने वाली है उसका क्या नाम है, उसका क्या महात्म्य है, उसकी कथा आप विस्तार से मुझे बताइए। तो जैसा कि युधिष्ठिर ने बहुत ही प्रेम पूर्वक प्रश्न किया तो उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष की ये जो एकादशी है, इसका नाम मोक्षदा एकादशी है। जैसा कि नाम से ही पता लगता है कि मोक्ष को भी प्राप्त करा लेने वाली एकादशी, और वैसे ही उसकी जुड़ी हुई जो मोक्षदा नाम से जुड़ी हुई सुंदर कथा है, उसका आपको श्रवण कराएंगे। तो थोड़ा सा जो है विस्तार से कथा सुनने का, जब आप लोग एकदम कहते हैं ना कि जब कभी कथा का श्रवण करें तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जो हमारा मन है वो एक जगह एकाग्र हो। कई बार ऐसा होता है कि पंडित जी चाहे आए हैं, कथा कर भी रहे हैं, चाहे सामने ही बैठे हैं, कई बार आपके घर में भी पंडित जी कथा करने आते होंगे, तो हमारा ध्यान जो है वो हमारे जो कथा कर रहे हैं कथा की तरफ कम होता है और मोबाइल की तरफ कई बार ज़्यादा होता है। अभी आज तो आपका ध्यान मोबाइल की तरफ ज़्यादा होगा, यदि आप मोबाइल पे या यूट्यूब पे, लैपटॉप पे चेक कर रहे हैं तो एकाग्र होकर के कथा सुनिए। नहीं तो कई बार ऐसा होता है कि एकदम से हम लोगों का ध्यान कहीं और भटक रहा होता है और हम देखते हैं यार भैया 20 मिनट गुजर गए, पंडित जी ने क्या सुनाया था। तो वो जो अवसर है, वो लाभ है। देखिए, कथा का महात्म्य बहुत बड़ा है और चाहे आप सामने से सुनिए, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से सुनिए, किसी माध्यम से सुनिए, तो जब हम वो श्रवण कर लेते हैं कथा का, क्योंकि अब कई लोग ऐसे हैं कि जो मंदिर नहीं जा सकते हैं स्वतः, या किसी कारणवश घर में कोई अनुष्ठान नहीं करा पा रहे हैं, पंडित जी को नहीं बुला पा रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें, मैं कहना नहीं चाहूँगा, कई बार आर्थिक समस्याएं भी हमारी हो जाती हैं, तो उस वजह से या समय नहीं, अभाव है, तो ना हम खुद बैठ पाते हैं, ना ही हम अपने घर में किसी ब्राह्मण देवता को, किसी संत को, महात्मा को बुला पाते हैं। तो इसीलिए हमारी ये छोटी सी कोशिश है कि आपको बैठे बैठे ही यहाँ से अब यूट्यूब के इस चैनल के माध्यम से ठाकुर जी की कृपा से आपको कथा श्रवण कराने का प्रयास करेंगे। महात्म्य बहुत बड़ा है, इस दास की कोई औकात नहीं है कि मैं आपको पूरा महात्म्य बता पाऊँ, लेकिन जो प्रयास करूँगा ठाकुर जी की कृपा से कि कथा का जो महात्म्य है उसको आपको बताने का, तो एकाग्रचित्त होकर के, निश्चिंत होकर के आप कथा का श्रवण करें। यदि आप एक बार में नहीं देख पाते हैं तो चैनल पे वीडियो सेव हो जाता है, तो बार बार भी उसको आप वहीं से चला करके देख सकते हैं। ये यूट्यूब पे जो हम कथा रिकॉर्ड करके भी सुनाते हैं उसकी बहुत खूबसूरत एक चीज़ है कि बार बार जब हमें समय लगे तो हम चाहे दिन है चाहे रात्रि, कभी भी हम उस कथा का श्रवण कर सकते हैं। तो मित्रों, जैसा प्रश्न युधिष्ठिर जी ने
किया श्री कृष्ण जी से कि मुझे मार्गशीर्ष मास की एकादशी का नाम बताइए और उसके महात्म्य के बारे में बताइए, उसके फल के बारे में बताइए। तो श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर जी, ये जो मार्गशीर्ष मास की एकादशी है, इसका नाम है मोक्षदा एकादशी। मोक्ष तक को प्राप्त कराने वाली ये एकादशी है, इसका महात्म्य ऐसा है। और इस कथा को श्रवण करने से वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। जो कथा करता भी है और जो सुनता है, दोनों को ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिलता है। अब अगर आप जाकर के चेक करें कि यूट्यूब पे वाजपेयी यज्ञ में कितना कुछ सामग्री लगेगी, अनुष्ठान कैसा चलेगा, कितने दिन बैठना पड़ेगा, उसको करना पड़ेगा, हवन करना पड़ेगा, यज्ञ करना पड़ेगा, पूजन करना पड़ेगा, तो सिर्फ कथा सुन लेने मात्र से ही वाजपेयी यज्ञ का फल मिल जाता है। और मोक्ष मित्रों, जो हमारे चारों ज़रूरी लक्ष्य हैं जीवन के, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। जो मोक्ष है उसका नाम हमेशा अंत में क्यों आता है? क्योंकि ये हमारा अंतिम सबसे सर्वोच्च लक्ष्य है कि उस स्थान को प्राप्त कर लिया जाए जहाँ से वापस ना आना हो। इस जो ये मातलोक है, यहाँ पे कुछ भी स्थायी नहीं है। एक ना एक दिन ये शरीर भी हमारे को त्यागना पड़ेगा। और लेकिन आत्मा जो है वो कभी मरती नहीं है, उसका कभी अंत नहीं होता, लेकिन किसी ना किसी आयाम में, किसी न किसी स्थान में वो आत्मा ज़रूर रहती है। तो ऐसा कार्य हो कि इस कथा के द्वारा आज आपको वो भी महात्म्य बताऊंगा कि कैसे इसी कथा के जो व्रत के महात्म्य से किसी ने स्वर्ग को प्राप्त किया था। आज वही महात्म्य आपको बताने जा रहा हूँ। तो एकाग्रचित होकर, शांतित होकर सुनिए। तो जैसा उत्तर दिया श्री कृष्ण जी ने कि मोक्षदा इस एकादशी का नाम है, और इसके करने से कई बार हमारी जो है गति भी, जो गलत गति है, वो सही गति में परिवर्तित हो जाती है। कैसे? इस कथा के अनुसार कहते हैं कि गोकुल नाम के नगर में एक वैखानस नाम के राजा राज्य करते थे। तो राजा बड़े धर्मशील थे, पुत्र की भांति अपने पूरे राज्य का पालन करते थे और एक धर्मशील राजा थे। और ये भी कहा जाता है कि दान में, तप में, हर जगह उनकी एक उपस्थिति जो है वो जरूर होती थी कि कहीं कोई दान धर्म पुण्य कर्म करता था तो राज्य करने के अलावा उसमें भी उनकी उपस्थिति जरूर रहती थी। तो एक बार राजा अपने कक्ष में शयन कर रहे थे, तो राजा को एक स्वप्न आया। तो स्वप्न में राजा ने क्या देखा कि जो उनके पिताजी थे वो उनको स्वप्न में दिखाई दिए, और वो राजा से कह रहे हैं कि बेटा, मैं नरक में पड़ा हुआ हूँ, तो आप मेरी जो है इस नरक गति को निवारणार्थ आप जो है वो कुछ कीजिए। और बड़े ही एक, जैसे कई बार ऐसा होता है कि हमारे धर्मशास्त्रों में भी बताया जाता है कि कई बार कुछ हमारे जो पूर्वज हैं, यदि वो गलत कहीं नरक की गति में पड़े हुए हैं या रास्ते में फंसे हुए हैं, तो कई बार वो फटे कपड़ों में या बड़े दरिद्री रूप में, ऐसा कहा जाता है शास्त्र में कि सांकेतिक रूप से, क्योंकि वो लोग आपसे कई बार स्वप्न के माध्यम से ही बात कर सकते हैं। शरीर तो उनके पास होता नहीं है, तो वो जो उनका सूक्ष्म शरीर, जो आत्मा, सूक्ष्म आत्म स्वरूप है, उसके द्वारा वो, जब आप सो जाते हैं, हमारा ये भौतिक शरीर जब सो जाता है, तो जो सूक्ष्म शरीर हमारा एक्टिव हो जाता है, तो उसके माध्यम से सपनों के द्वारा वो आपसे बात करने की कोशिश करते हैं। तो वैसे ही राजा को दिखाई दिए, और बड़ी दयनीय हालत में राजा को अपने पिताजी दिखाई दिए कि वो कह रहे हैं कि मैं नर्क में पड़ा हुआ हूँ, मेरा यहाँ से उद्धार करो, आप मेरे लिए कुछ करो। क्योंकि जो आत्मा है वो अपने वंशजों से जब तक उसकी मुक्ति नहीं होगी तब तक वो उनके साथ कहीं ना कहीं, चाहे आत्मिक रूप से ही जुड़ा रहेगा। मोह का बंधन जो है वो मोक्ष के बाद ही छूटता है ना। तो जैसे ही राजा ने स्वप्न देखा, जैसे ही उनकी आंखें खुली, तो राजा बहुत चिंतित हो गए, बड़े परेशान हो गए। क्योंकि जो संत स्वभाव लोग हैं, जो साधु स्वभाव लोग हैं, उनका काम है कि जो दूसरे को कष्ट में देखते हैं, दूसरे को दुख में देखते हैं, तो खुद भी विचलित हो जाते हैं कई बार। लेकिन यहाँ तो स्वयं उनके पिता की बात थी। अब हालांकि उनकी तरफ से तो उनके पिता का स्वर्गवास हो गया था, लेकिन अब सपने में दिख रहा है कि मैं नरक गति में पड़ा हुआ हूँ। तो राजा ने क्या किया कि सुबह जब उनकी सभा हुई, तो सबके साथ बैठ करके वार्तालाप किया। अपने जिनमें मंत्री थे, जो उनके हितैषी थे, कि मैंने ऐसा ऐसा स्वप्न देखा, मैंने अपने पिताजी को गलत गति में देखा, और पिताजी मुझे कह रहे हैं कि मैं नरक गति में पड़ा हुआ हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। तो
अब आप बताइए कि मेरे स्वप्न का हल कैसे होगा। और अपने मंत्रियों से कह दिया कि जो भी मार्ग हो, चाहे दान का, तप का, व्रत का, कोई भी मार्ग हो, आप मुझे बताइए, मैं उसको करने के लिए तैयार हूँ। उसके लिए जो भी सामग्री लगेगी, जो भी मार्ग चीज़ों की आपको ज़रूरत पड़ेगी, जो भी मार्ग आपको लेना पड़ेगा, आप मुझे बताइए, मैं उसको करने के लिए तत्पर हूँ। पर अब मुझे अपने पिता की गति के बारे में मुझे कार्य करना है। तो जब राजा का आदेश हो गया, अपने मंत्रियों को उन्होंने कह दिया, तो उनके मंत्रियों ने कहा कि हमारे ही राज्य में एक पर्वत मुनि जो है वो वास करते हैं। वो बड़े ही साधु स्वभाव हैं, साधक हैं और भूत भविष्य वर्तमान बताने में सक्षम हैं। तो पहले ज़माने में ऐसे लोग होते थे जो ध्यान, धारण, समाधि जैसी चीज़ों को अंगीकार करते थे, तो सबका भूत भविष्य बता देते थे। आजकल तो कलयुग में इसका खेल ज़्यादा हो गया, चाहे सच बताओ, चाहे, अब मैं कहना नहीं चाहूँगा, चाहे झूठ हो, तो कई कुछ कह देते हैं। तो उस समय में जो राजा थे, जब उनको पता लगा कि एक पर्वत मुनि जो हैं वो सिद्ध ऋषि हैं, वो हमारे ही राज्य में हैं, तो उनके पास गए अपने मंत्रियों के साथ राजा जी, और उन्हें जा कर के प्रणाम किया राजा ने। और जो उनकी व्यथा थी वो फिर पर्वत मुनि जी को बताई गई, कि जो उनका स्वप्न राजा को आया था वो उनको सुनाया। तो पर्वत मुनि जी ने फिर अपनी आंखें बंद करके अपना ध्यान में देखा। अब यही सोचने वाली बात है कि जो पहले के सिद्ध साधक होते थे वो आंखें बंद करके अपनी तीसरी नेत्र के द्वारा चीज़ें देखते थे। आजकल तो कई ऐसे हैं कि हवा में ही खुली आंखों से जी हमें सब कुछ दिखाई दे रहा है, क्योंकि देखने का काम जो सूक्ष्म जगत की चीज़ें हैं वो इस आंख का कार्य है। वो लंबा विषय है, चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा, उस पर भी शायद वीडियो बनाई जाएगी। तो जब पर्वत मुनि जी ने देखा, तो राजा के जब पिता का उन्होंने भूतकाल देखा, तो उन्होंने सब कुछ जान लिया। और कुछ देर बाद अपनी आंखें खोली और राजा को बताया कि राजा, आपके पिता ने अपने होते हुए अपने जन्म में एक पाप किया था कि ऋतुकाल आने पर, स्त्रियों का जब ऋतुकाल आता है तो ऋतुदान जो है, जो पति का धर्म है शारीरिक रूप से, वो भी सिर्फ ऋतुकाल में, जहाँ जहाँ वेद में बताया गया है, वो खास उसका भी एक हमारे ऋषि मुनियों ने गणना किया कि किन दिनों में पति पत्नी जो है वो साथ में रमन करे और कितने दिनों में ना करे, वो सब कुछ बताया हुआ है। तो आपके पिताजी ने ऋतुकाल के समय में अपनी पहली पत्नी को ऋतुकाल दान दिया, लेकिन सौतन के कहने पे दूसरी अपनी पत्नी को ऋतुकाल का दान नहीं दिया, जिस वजह से उस दूसरी बिचारी को पीड़ा हुई, कष्ट हुई, और उसके उस कष्ट के द्वारा जो पाप निर्मित हुआ कि दूसरी जो रानी को, एक रानी को तो आपने ऋतुकाल दे दिया आपके पिताजी ने, लेकिन दूसरी रानी को ऋतुकाल का दान नहीं दिया, तो दूसरी के साथ भेदभाव करके उस बिचारी को अतृप्त छोड़ करके उन्होंने पाप किया है। और जब उनकी मृत्यु हुई तो उसी पाप कर्म की वजह से आपके पिताजी जो है वह नरक को प्राप्त हुए हैं। और आज जो आपको सपनों में वो दिखाई दी हैं, तो वो तभी आपसे गुहार करें कि आप उनका उद्धार करें। तो राजा ने जब सब कुछ जान लिया, तो राजा बड़े चिंतित हो गए, बेचैन हो गए। तो पर्वत मुनि जी से उन्होंने आग्रह किया कि महाराज, आप उनके उद्धार के बारे में हमें बताइए कि उनका उद्धार कैसे होगा, नरगति को तो प्राप्त हो गए। तो फिर पर्वत मुनि जी ने फिर ध्यान लगा करके और ठाकुर जी की कृपा से उनको बताया कि यदि आप मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का व्रत करें, जो नियम जैसे बने हुए हैं, और उसके बाद अगले दिन पारण करके आप यदि ये जो व्रत का जो फल है वो अपने पिताजी के नाम पे समर्पित कर दें, तो उससे आपके पिताजी का उद्धार हो जाएगा। तो पर्वत मुनि जी ने बड़े ही सुंदर शब्दों में राजा को एक दिव्य मार्ग बता दिया, जिसकी खोज राजा को थी कि मैं क्या करूं अपने पिताजी के उद्धार के लिए। तो राजा ने जान लेने के बाद, जो भूतकाल अपने पिता का जान लिया, उद्धार का जब उनको मार्ग मिल गया, तो उन्होंने अपने राज्य में आकर के फिर कहते हैं कुटुंबियों सहित इसी मार्गशीर्ष मास की एकादशी, जो मोक्षदा एकादशी है, उसका व्रत किया नियमों के द्वारा। जैसे कहा जाता है कि दिन में चावल का निषेध करना है, फलाहार जो है
नियमित नियमों के हिसाब से। और रात्रि को जो भजन की महिमा बताई गई है मध्य रात्रि में ठाकुर जी के, यदि आप उसको भी करते हैं तो और अति फल आपको मिलता है, पूर्ण फल जो बोलते हैं एकादशी व्रत का, कि रात को मध्य रात्रि में ठाकुर जी के नाम का कीर्तन किया जाए, जागरण किया जाए, और सुबह जैसे ही सूर्योदय होता है तो उसके बाद नियमित रूप से पारण किया जाए, जो हरिवासर का ध्यान रखते हुए कि त्रयोदशी ना लग जाए द्वादशी में, या जैसे वैष्णव लोगों का संप्रदाय है उससे पूछ करके अपने गुरुजनों से। तो राजा ने वैसे ही व्रत किया, एकादशी के व्रत को पूर्ण रूप से किया, एक समर्पित भाव से अपने पिताजी के लिए। और उसके बाद फिर अगले दिन पारण करके जो व्रत का फल था अपने पिताजी के नाम पे संकल्प करके उन्होंने समर्पित कर दिया कि मैं अपने पिता के नाम पे इस व्रत को समर्पित करता हूँ, ये जो मेरा फल है ये मेरे पिताजी को प्राप्त हो। और कहते हैं कि जब ये सब क्रिया राजा ने की तो उसके बाद स्वप्न में ही उसी दिन राजा को राजा के पिता दिखाई दिए दिव्य रूप में, और उन्होंने राजा से कहा कि पुत्र, आपके द्वारा ये जो व्रत किया गया है इसके महात्म्य के प्रभाव से, इसके फल के प्रभाव से अब मैं स्वर्ग को खुशी खुशी जा रहा हूँ, आपका कल्याण हो। तो स्वप्न में राजा के पिता ने राजा को आशीर्वाद दिया, और सिर्फ एक व्रत के ही प्रभाव से जो राजा के पिता का जो पाप था वो नष्ट हो गया, और दिव्य स्वरूप को प्राप्त करके वो स्वर्ग की गति को चले गए, नहीं तो कहाँ वो नरक की गति में पड़े हुए थे। और सिर्फ एक दिन का ही ठाकुर जी का, मैंने तभी तो कहा ना कि ठाकुर जी के नाम का महात्म्य बहुत बड़ा है, इस एकादशी पर्व का महात्म्य बहुत बड़ा है। और इस दिन जो दान किए जाते हैं, मैं हर बार कहता हूँ कि जूता, चप्पल, छाता, पानी का घड़ा, स्वर्ण अगर जिनकी समर्थता है वो, और वस्त्र, क्योंकि अब ये सर्दियों का शीतकाल है, जो वस्त्र का भी दान करते हैं, खास करके उसको जो सुपात्र है जिसको सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। अब ये नहीं कि यहाँ से वस्त्र लिया और अगले मोड़ पे जाके उसको फेंक दिया। कई ऐसे भी महान विभूतियाँ, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, नहीं तो जो सात्विक जो इस कथा का जो एक फल है वो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा सा विघ्न हो जाएगा। तो वस्त्र का दान करें, ब्राह्मणों को, संतों को द्रव्य दक्षिणा का दान करें, आसन का दान करें, जो तुलसी महारानी की मालाएं हैं उनका दान करें, क्योंकि जब उस पर, उन मालाओं पे वो संत, वो महात्मा जप करते हैं तो उसका स्वतः ही कुछ प्रतिशत जो है वो आपके नाम पे आपको प्राप्त हो जाता है। बहुत ही सुंदर उपाय है। तो इसी प्रभाव से जो दान की ये जो महिमा है कि कितना अनंत गुनी गुना कोटि फल प्राप्त होता है, उसके बारे में मेरी जीवा नहीं है कि मैं आपको महात्मा बता पाऊँ। तो ये था मोक्षदा एकादशी व्रत का महात्म्य, जो मैंने छोटा सा प्रयास किया। महात्म्य तो बहुत बड़ा है, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से मैंने एक छोटा सा प्रयास किया है अपनी समर्थता के हिसाब से, और बहुत बड़ा महात्म्य है। अगर यदि आप व्रत नहीं भी करते हैं तो वही विनम्रता से निवेदन है कि चावल का निषेध करें, चावल का सेवन ना करें, और कोशिश कीजिएगा कि आज का दिन जो यदि आप व्रत करते हैं तो फालतू की व्यर्थ की वार्तालाप में अपना समय नष्ट ना करें, ना ही क्रोध करें, ना ही किसी के साथ कोई बहस करें। कोई कितना ही कोशिश कर ले, सुबह उठते ही जब व्रत करते हैं तो पहले ही मन में, अगर वैसे नहीं संकल्प केदार करना चाहते तो मन में ही संकल्प करें, ठाकुर जी, अगर घर में शालिग्राम जी है वहीं पे या कहीं भी कैसे भी ठाकुर जी के चरणों में प्रणाम करें कि ठाकुर जी आप कृपा करें, आज मैं आपका व्रत करने जा रहा हूँ और मेरा व्रत सफल हो। क्योंकि यदि वो चाहेंगे तो आपको पता भी नहीं लगेगा कि अब आपका व्रत हो भी गया। और यदि ठाकुर जी आपकी परीक्षा लेने पे आ गए तब भी अगर आप प्रार्थना करेंगे तो ठाकुर जी अपने सौम्य रूप से आपका व्रत सफल होने का आशीर्वाद प्रदान करेंगे। और उसके बाद फिर व्रत करें, ठाकुर जी का भजन कीर्तन करें। रात्रि को अगर जागरण कर सकते हैं तो बहुत बहुत बड़ा महत्व है, जागरण करें। व्रत नहीं भी करें तो भी रात्रि में ठाकुर जी का नाम संकीर्तन करने का बहुत बड़ा फल है। और उसके बाद में फिर अगले दिन, जैसे मैंने बताया द्वादशी में, जैसे आपके गुरुजन मित्रगणों ने बताया है, सूर्योदय के बाद हरिवासर को देखते हुए आप व्रत का पारण कर लें। और जैसा राजा ने किया था वैसा आप भी कर सकते हैं कि अपने पूर्वजों के नाम पे, अपने
गए हुए जो हमारे स्वर्गवासी, जो हमारे रिश्तेदार हैं, हमारे परिवार के जन हैं, उनके नाम पर भी आप व्रत के फल का संकल्प करके उनके नाम पर भी दे सकते हैं, ताकि उनका भी वहाँ पे कल्याण हो। यहाँ पे आपका कल्याण तो होगा ही, आपको आशीर्वाद मिलेगा, और वहाँ पे उनका भी कल्याण हो। तो ये था मित्रों मोक्षदा एकादशी व्रत का महत्व। मैंने छोटा सा प्रयास किया है, कोई त्रुटि रहेगी तो मैं क्षमा चाहूँगा। अपनी तरफ से एक प्रयास किया है, और आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोशिश होगी आपका प्रेम मिलता रहेगा तो और भी अच्छी अच्छी ज्ञानवर्धक अध्यात्म से जुड़ी हुई वीडियोज़ आप तक लाने का प्रयास रहेगा। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी करें, माँ लक्ष्मी करे कि आपके घर पे सदा उनकी कृपा बनी रहे, किसी चीज़ की कमी आपको ना हो, सुख समृद्धि ऐश्वर्य का आशीर्वाद सदा आपके घर पे बना रहे, ताकि आप अपने जीवन की भौतिक और आध्यात्मिक उन्नति की ओर हमेशा अग्रसर होते रहें। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा मित्रों, राधे राधे।